अध्याय 3 भौगोलिक संरचना व जलवायु। बिहार की भौगोलिक स्थिति। पॉइंट 1। बिहार गंगा के समृद्ध मैदानी भाग में बसा हुआ पूर्वी भारत में अवस्थित एक प्रमुख राज्य है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से पृथक होने के पश्चात बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में आया। पॉइंट 2। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसकी आकृति ज्योमितीयकार है और देखा जाए तो लगभग यह आयताकार भी दिखती है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर लंबाई तथा पश्चिम से पूर्व में 483 किलोमीटर चौड़ाई है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में 12वां स्थान है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग 53 मीटर और 173 फीट है। समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की कुल दूरी लगभग 200 किलोमीटर के करीब है। बिहार की भूगर्भिक संरचना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की धरातलीय चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिहार की भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार की है, जो कि है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान को अगर देखा जाएगा तो वह आपको औरंगाबाद के निचले जगह में जैसे कि कुटुंबा, करजत और गया का निचला प्रांत जैसे कि डुमरिया, बांके, हरवर्धन, मोहनपुर इत्यादि और नवादा का निचला प्रांत जैसे कि अकबरपुर, रजौली, तिलैया। उसके बाद जमुई का ऊपर से इस्लामनगर, सिकंदरिया, कोरवात नगर, चोइया, झाझा, बेतिया इत्यादि और बांका में शंभूगंज, अमरपुर, रजनीपुर, कतुरिया, जयपुर, चंदन और चौसी, माफ़ कीजिएगा बौसी। तो यह हमारे धारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विंध्य चट्टान। विंध्य चट्टान हमारी कैमूर में और रोहतास के निचले प्रांत में आपको मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान हमें ऊपरी में बिहार मतलब कि उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुछ प्रांत जो कि नेपाल से सटते हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। और क्वाशनरी चट्टान जो कि आपको संपूर्ण बिहार में इन जो धारवाड़, विंध्य और टर्शियरी को छोड़ के जितने भी बिहार के प्रांत हैं वहाँ आपको मिलेंगी। अब हम लोग समझते हैं हर प्रकार के चट्टानों को। तो धारवाड़ चट्टान, जिसको धारवाड़ रॉक भी कहा जाता है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्व में जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर एवं बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसमें सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फालाइट और क्वार्टजाइट आदि खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं। इनमें कोबाल्ट, मैंगनीज, अभ्रक, क्रोमियम आदि के निपेक्ष पाए जाते हैं। विंध्य चट्टान, विंध्य रॉक, इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम में सोन नदी के उत्तर में कैमूर तथा रोहतास आदि क्षेत्र में पाई जाती हैं। कैमूर पठार को रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। विंध्य चट्टान 2 प्रकार की है, जो कि है निचला विंध्य क्रम और ऊपरी विंध्य क्रम। टर्शियरी चट्टान, जिसको हम लोग टर्शियरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। टर्शियरी चट्टानें हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। इसका निर्माण टर्शियरी कल्प या फिर टर्शियरी एरिया के मायोसीन से लेकर क्वार्टनरी कल्प, क्वार्टनरी एरिया के आरंभ में भी प्लीस्टोसीन तक हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी तथा दून घाटी बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। विशेषताएं इनकी क्या है? इसमें कांग्लोमेरेट, बालू पत्थर तथा चूना पत्थर आदि के निपेक्ष पाए जाते हैं। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों के निपेक्ष से होने के कारण इसमें खनिज तेल की संचिता भंडार की भी प्राप्ति होती है। क्वार्टनरी चट्टान, क्वार्टनरी रॉक। क्वार्टनरी चट्टान का विकास प्लेस्टीन तथा होलोसीन काल में हुआ है।
गंगा के मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य एक द्रोणनुमा गर्त में टेथिस सागर के अवशेष तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निपेक्ष से हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है? क्वाटरनरी कल्प की चट्टानें परतदार होती हैं। इसका निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर और कंग्लोमेरेट से बनी चट्टानों से हुआ है। बिहार की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। भौतिक संरचना या उच्चावच के आधार पर बिहार को 3 प्राकृतिक प्रदेशों, 3 नेचुरल रिजर्व्स में विभाजित किया जा सकता है, जो कि है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। अब हम हर एक भौगोलिक संरचनाओं को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक माउंटेन रेंज। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसका पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 80 से लेकर 850 मीटर तक है तथा स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र में 3 जो हैं वो हैं सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी या रामनगर दून की पहाड़ी। बिहार का मैदानी क्षेत्र, प्लेन रीजन ऑफ बिहार। बिहार का मैदानी क्षेत्र उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा तक विस्तृत है। इसका लगभग 95% भाग मैदानी है, जो गंगा तथा उसकी सहायक नदियां द्वारा लाए गए अवसादों को निपेक्ष से निर्मित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 किलोमीटर है। मैदानी क्षेत्र का ढाल पश्चिमी से पूर्व की ओर है तथा इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है। गंगा नदी बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला है उत्तर बिहार का मैदान और दूसरा दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार का मैदान, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ बिहार प्लेन भी कहते हैं, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, जैसे कि यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर बिहार में गंगा नदी तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निपेक्ष से हुआ है। इसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर बिहार के मैदान का विस्तार भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, सीवान, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिले में है। क्षेत्रीय भिन्नता, रीजनल वेरिएशन के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भाबर तथा उप तराई क्षेत्र, दूसरा है बांगर क्षेत्र, तीसरा है खादर क्षेत्र और चौथा है चौरिया मन। दक्षिण बिहार का मैदान, साउथ बिहार प्लेन, इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेकर छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इसका निर्माण बिहार के दक्षिण में स्थित पठार एवं पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी के निपेक्ष से हुआ है। दक्षिण बिहार का मैदान मुख्यतः समतल है, किंतु गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर, गिरियक और बराबर की पहाड़ियाँ इसकी एकरूपता को भंग करती हैं। इस मैदान में कहीं कहीं छोटा नागपुर के पठार को बाहरी भाग पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें रामशिला, जेठियन, प्रेतशिला, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी आदि प्रमुख हैं। मोकामा में क्यूल हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण बिहार के मैदान में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सोन गंगा दोआब या भोजपुर का मैदान, यह सोन नदी के पश्चिम में स्थित है। मगध का मैदान, यह सोन एवं क्यूल नदी के मध्य में स्थित है। अंग का मैदान, इसका विस्तार क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ियों तक है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, सदर्न नैरो प्लेट्यू रीजन, इस पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर
पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिले तक है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का बाह्य भाग है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है जो कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास तथा कैमूर के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला कैमूर का पठार और दूसरा खड़गपुर की पहाड़ी। भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं जिसे हम लोग अंग्रेजी में जियोग्राफिकल रीजन भी कहेंगे। भौतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, बिहार का मैदान तथा दक्षिणी का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद ने बिहार को निम्नलिखित 10 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा कोसी महानंदा दोआब, तीसरा सोन क्यूल दोआब, चौथा तराई प्रदेश, पांचवा कैमूर पठार, छठा गंडक कोसी दोआब, सातवां कर्मनाशा सोन दोआब, आठवां पूर्व मध्य बिहार का मैदान, नौवां गंगा दियार क्षेत्र और 10वां अभ्रक प्रदेश। बिहार की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ बिहार, किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित समस्त दशाओं को दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु मानसूनी है क्योंकि यह उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में वायु में पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का भी क्षेत्र कहा जा सकता है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क तथा पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। बंगाल की खाड़ी से निकटता, उत्तर में बिहार की उपस्थिति, दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियाँ, काल बैसाखी जिसको हम लोग नॉर्थवेस्टर भी कहते हैं, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, तापमान, वर्षा तथा वायुदाब के आधार पर बिहार की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। बिहार का जलवायु वर्गीकरण ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक तथा शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक है। ग्रीष्म ऋतु, बिहार में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च माह से सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होने लगती है तथा वायु दाब कम होने लगता है। मई माह तक राज्य के सभी भागों में भीषण गर्मी पड़ने लगती है, किंतु जून माह में तापमान तथा आर्द्रता अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है जिसका तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शुष्क हवाएं अथवा लू चलना सामान्य सी बात है। राज्य में पश्चिमी तथा मैदानी के क्षेत्रों का तापमान अधिक बढ़ जाता है। मानसून के आगमन से पहले बंगाल की खाड़ी में स्थानीय विक्षोभ जिसको हम लोग लोकल डिस्टर्बेंस भी कहते हैं के कारण मई माह में विनाशकारी चक्रवात विकसित होने लगते हैं। धरातलीय भाग के अंदर की ओर बढ़ने के साथ ही इसकी तीव्रता और प्रभाव दोनों में कमी आने लगती है। वर्षा ऋतु, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून से होता है। इस मानसून से राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्रों में 15 जून तक वर्षा आरंभ हो जाती है। बिहार में वर्षा सबसे पहले उत्तर पूर्व एवं तराई क्षेत्रों में होती है, जबकि पठारी क्षेत्रों में वर्षा सबसे बाद में आरंभ होती है। राज्य में सबसे अधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त के माह में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिणी ढलानों से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार के मध्य अक्टूबर तक रहता है, इसलिए राज्य में मध्य जून से मध्य अक्टूबर का काल वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून का काल कहा जाता है। वर्षा ऋतु के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम तथा आर्द्रता अधिक रहती है। जून के मध्य तक जुलाई के प्रथम सप्ताह में सूर्य कर्क रेखा के निकट होता है। बिहार में प्रायः उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बिहार का वर्षा वितरण को अगर देखा जाए तो 160 से अधिक क्षेत्रों में 160 सेंटीमीटर से अधिक के क्षेत्रों में पश्चिम चंपारण,
तथा किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और न्यूनतम 100 से कम अगर देखा जाए तो वह औरंगाबाद, गया, रोहतास का निचला प्रांत, नवादा, जमुई और साथ साथ में बांका, मुंगेर, इन सब प्रांतों में 100 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। जुलाई में बिहार के मैदानी भाग का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा निम्न वायु दाब के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर से तूफान या चक्रवात आते हैं। सितंबर तक अक्टूबर में बिहार के मैदानी क्षेत्रों का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का वितरण स्थान पूर्णिया में सबसे ज़्यादा 170 सेंटीमीटर, उसके बाद सहरसा में 138 सेंटीमीटर, पटना में 117 सेंटीमीटर और औरंगाबाद में 99 सेंटीमीटर के करीब में है। बिहार के सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी एवं तराई क्षेत्र तथा गंगा के उत्तर में लगभग 180 सेंटीमीटर तक होती है। मैदानी भागों में 120 से 140 सेंटीमीटर एवं पश्चिमी भागों में 100 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा 205 सेंटीमीटर जो कि किशनगंज में और सबसे कम वर्षा जो कि औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर होती है। बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 90% तक की वर्षा होती है। 15 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है जिससे मानसून का निवर्तन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिट्रीट ऑफ मानसून भी कहते हैं, वो हो जाता है। शीत ऋतु बिहार में शीत ऋतु का समय मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहता है। राज्य में सबसे अधिक ठंड मध्य दिसंबर से जनवरी तक होती है। बिहार में इस ऋतु में उत्तर में पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाला, जिसको फ्रॉस्ट भी कहा जाता है, पड़ने लगता है, जिसके कारण फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचने लगती है। इस ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बिहार में शीत ऋतु में 5 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यह था हमारा चैप्टर। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसे 10 भागों में कुल बांटा गया है। कैमूर पठार को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो रोहतास पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर बिहार को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है? तो जबलपुर से आरंभ होता है। दक्षिणी बिहार की नदियां में कौन शामिल हैं? तो दक्षिण बिहार में आपको पता होना चाहिए पुनपुन, फल्गु, किऊल, गंडक। 4 नदियों में देखा जाए तो दक्षिण बिहार में कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो किऊल बहती हैं, फल्गु बहती हैं और पुनपुन बहती है, जबकि गंडक नदी जो है वो उत्तर बिहार की है। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। बिहार के किस क्षेत्र में मखाने की 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है? तो वह उत्तर पूर्वी भाग में होता है। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। बिहार की सार्वजनिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर पहाड़ी है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। उच्चावच एवं धरातलीय स्वरूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भौगोलिक प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र बिहार में शामिल है? तो उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान। कौन सा उपभाग बिहार व नेपाल की मध्य सीमा बनाता है? तो सोमेश्वर श्रेणी बनाता है। बिहार के मुंगेर तथा जमुई जिले में किस क्रम की चट्टानें का विस्तार पाया जाता है? तो धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास किस युग में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की धरातलीय चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका विकास बिहार के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में हुआ है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं। इनमें कोबाल्ट, मैंगनीज तथा अभ्रक की प्रधानता पाई जाती है। ऊपरी विंध्य क्रम का विस्तार बिहार के किन जिलों में है? तो यह ऊपरी विंध्य का आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा यह प्रश्न ही गलत है यहाँ पर दिया हुआ। सोमेश्वर की पहाड़ी किस क्रम की चट्टाने का भाग है? तो टर्शियरी का भाग है। भौगोलिक
संरचना के आधार पर बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैमूर पठार को छोटा नागपुर से कौन सी नदी पृथक करती है? तो सोन नदी करती है। बिहार के किस जिले में किऊल हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है? पटना। बिहार के किस नदी विसर्पण द्वारा गोखुर जिलों का निर्माण हुआ है? तो उत्तर बिहार का मैदानी भाग। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर। भिकना ठोरी दर्रा किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी का हिस्सा है। नदिया द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के निपेक्ष से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। बिहार के किस क्षेत्र में नदियों का निष्पेक्ष से निर्मित प्राकृतिक कटिबंध पाए जाते हैं? तो दक्षिण के मैदान में पाए जाते हैं। कौन सी नदी गंगा में प्रवाहित होने के पूर्व समाप्त हो जाती है? तो फल्गु नदी। ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया। मौसम संबंधित विशेषताओं के आधार पर बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग में विभाजित किया गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? तो जुलाई अगस्त में होती है। बिहार के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? तो औरंगाबाद में होती है। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो कैपिटल C, स्मॉल w और G। आम्र वर्षा है कब होती है? तो मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तापमान, वर्षा व वायु दाब के आधार पर बिहार की जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो 4 में विभाजित किया गया है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में शुष्क एवं गर्म पछुआ पाए किस महीने चलती हैं? तो मई के माह में चलती हैं। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने होता है? तो मध्य जून में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। बिहार की खाड़ी में किस माह के अंत में तूफानी मौसम दशाएं विकसित होती हैं? तो नवंबर माह में होती हैं।